हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे तुलसी जी के पौधे के बारे में, क्योंकि तुलसी जी का पौधा एक तो शुभ पौधा है और ये एक बहुत ही पवित्र पौधा है, पूजनीय पौधा है। हर घर में आपको तुलसी जी ज़रूर मिलेंगी। इसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास करते हैं। जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। और कार्तिक के महीने में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तो सुबह या शाम आप इसके नीचे फ्रेंड्स घी का दिया ज़रूर जलाइए और नहा धो करके पानी देना चाहिए। और इसको आप ऐसी जगह पे रखिए फ़िलहाल जहाँ पर थोड़ी धूप हो, क्योंकि अभी इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी इसकी केयर कर ली तुलसी जी की, तो फिर आपका सर्दियों में बचा रहेगा पौधा और फिर फरवरी में दोबारा से अच्छे ग्रोथ होगी। तो अभी आपने ये बचा लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप केयर करिए इसको, क्या करना है वही मैं आज इस बारे में ही बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तुलसी जी के पत्ते कभी भी रविवार को, एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। और कहते हैं कि मंजरी हटाना, इससे मंजरी, तुलसी जी पे जो मंजरी आ जाती हैं उनको हटाना एक सेवा माना जाता है और वो तुलसी जी के ऊपर बोझ भी होती हैं। तो उनको हटाएंगे आप तो बहुत ही अच्छा काम होता है तुलसी जी से मंजरी हटाना, और उससे तुलसी जी हमारी बहुत ही हल्का महसूस करती हैं। तो आप ज़रूर जब भी मंजरी आ जाएं उनको टाइम टाइम पर आप कट कर दीजिए या तो हाथ से ही रिमूव कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसको कैसे बचाना है सर्दियों में। सर्दियों में इसको फ्रेंड ध्यान रखना है, आपको अपने प्लांट को कवर करके रखना है। दिसंबर जनवरी में ख़ास तौर से जब भी ओस पड़ती है तो इसको थोड़ा चुन्नी या कहीं से हल्के कपड़े से भी कवर कर सकते हैं अगर ओस पड़ रही है आपके प्लांट पर। तो ये मेन काम आपको सर्दियों में करना है। दूसरा अभी जो करना है फ़िलहाल वो है पत्तियां चेक करनी है। अगर पत्तियां ख़राब होने लगी, हमें पत्तियां इस प्लांट की बचा कर रखनी है। अगर पत्तियां एक बार झड़ गई तो फिर बहुत ही हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए पत्तियों को बचा कर रखना है। पत्तियों पे ध्यान दीजिए कोई कीड़े वगैरह नहीं है। ये देखिए, इस प्लांट पे मेरे भी ये कीड़े लगे हैं, एक तो पत्ते पे ही हैं अभी, तो तुरंत आप इनको हटा दीजिए। जैसे ही कम पत्तों पे लगी है, 2-4 पे ही लगी है, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए पत्तों को और थोड़ा दूर फेंकिए इन पत्तों को, नहीं तो ये दूसरे पत्तों पे भी ये कीड़े लग जाते हैं। तो काले कीड़े इसकी एक कॉमन समस्या है और ये बारिश के बाद लगते ही हैं। तो इसको केयर करनी है कैसे वही मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। या तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए इसके ऊपर, या फिर आप नीम के पत्तों को बॉईल करके जो पानी बनता है उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करनी है। ऑर्गेनिक इसलिए करनी है क्योंकि हम ये पत्ते इनटेक करते हैं, हम इसको चाय बनाते हैं और इसलिए इसको हमें केमिकल, ऐसा फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है और पत्तों पर भी नहीं करना है। तो ये सारे पत्ते मैं हटा रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है काम करना कि ये जो ख़राब पत्ते हैं आप इनको हटा दीजिए। ये मेरे एक ही प्लांट पे प्रॉब्लम है, बाकी जो मेरे 4 प्लांट हैं, मेरे चारों ही हेल्दी प्लांट हैं और एक प्लांट पे थोड़ी ये समस्या हुई है पत्ते की कीड़े लगने वाली। तो ये पत्ते ज़रूर हटाइए। और जो पीले पत्ते आपको दिखाई दें, जो अपने आप ही, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पुराने होकर अपने आप ही पीले होकर गिरने लगते हैं, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो 2-4 पत्ते ऐसे पीले होकर गिरेंगे, जो पुराना पत्ता है वो पीला होकर गिरेगा ही, तो उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मिट्टी चेक कीजिए, मिट्टी में कोई चींटियाँ, फंगस, कीड़े तो नहीं हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वेल ड्रेन सॉइल रखनी है। बार बार बताती हूँ फ्रेंड्स, इसकी जितनी वेल ड्रेन सॉइल होगी, मतलब वेल ड्रेन सॉइल से मतलब है कि भुरभुरी मिट्टी हो, हम पानी डालें और वो पानी इसमें रुके ना, नीचे निकल जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इस पौधे के लिए कि वेल ड्रेन सॉइल रखिए, भुरभुरी मिट्टी हो। बिल्कुल चिकनी मिट्टी में ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और जड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी। अब ये मिट्टी मैं गुड़ाई कर रही हूँ क्योंकि फर्टिलाइज़र देना है। दूसरा फ्रेंड्स, अभी इसको जो काम नहीं करना है इसके ऊपर अभी आपको प्रूनिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। प्रूनिंग अभी रोक दीजिए। हाँ, फरवरी जैसे आएगी फिर आप हार्ड प्रून या सेमी प्रूनिंग जैसी भी हो उस टाइम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है अभी, प्लांट की रिपोर्टिंग भी फरवरी में ही करनी है, बसंत ऋतु में। तो ये सारे काम जो हैं ये रोक देने हैं आपको। और पानी का विशेष ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है। सर्दियों में 4-5 दिन में भी पानी देंगे तो भी इसको चलेगा, क्योंकि जो हमारा प्लांट है वो पानी ज़्यादा से ही ख़राब होता है। तुलसी जी को बहुत ही कम पानी देना होता है, इतना देना है कि मिट्टी बस 1-2 इंच जब सूखने लगे ऊपर से तभी पानी देना है। और एक बार में पानी जब देंगे आप अच्छे से दीजिए ताकि नीचे निकल जाए, उसके बाद जब मिट्टी सूखे तभी पानी दीजिए। हल्दी इसके लिए एक विशेष तौर पे यूज़ होने वाला
एक इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं, फंगिसाइड कह सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर 15 दिन में यूज़ कीजिए। मैं रेगुलर 15 दिन में एक एक चम्मच अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर प्लांट में चींटियाँ हैं, फंगस है, कीड़े हैं, तो इससे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और हल्दी अपने आप में ही एक इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स, फंगिसाइड है और एंटीसेप्टिक है। अब फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। फर्टिलाइज़र यूज्ड चाय पत्ती आप एक एक 2-2 चम्मच अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और अभी बस इतना ही फर्टिलाइज़र इसमें देंगे, बाकी ज़्यादा नहीं देना है फ्रेंड्स, क्योंकि प्लांट अपनी ग्रोथ रोकेगा आगे विंटर में, तो इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अभी आप दे दीजिए, नवंबर के शुरू तक आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद इसमें फिर हम फरवरी में ही अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे। तो चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ, चाय पत्ती दीजिए। और आप यहाँ फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, और ये हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। तो चाय पत्ती के बाद दूसरा जो फर्टिलाइज़र है ये है कॉफ़ी पाउडर। या तो आप चाय पत्ती दीजिए, नहीं तो फिर आप कॉफ़ी पाउडर दीजिए। मैं दोनों फर्टिलाइज़र आज यूज़ करके बता रही हूँ। दोनों प्लांट में मैं अलग अलग फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, और हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो इससे बैलेंस होता है, सुधरता है। क्योंकि प्लांट को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो एसिडिक सॉइल ही आपको अपने प्लांट में देनी है। इसके लिए चाय पत्ती बेस्ट है, और ये फ्रेंड्स कॉफ़ी पाउडर, इन दोनों में से आप एक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने ली है इस गिलास में, तो ये ऐसे ही नहीं देनी है, डाइल्यूट करना है और थोड़ी देर के लिए रख दिए, 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो तुरंत भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुरंत ये तैयार होता है। ये देखिए, दूसरे मेरी अभी थोड़ी सी मेरी ख़राब कॉफ़ी थी, मतलब जम गई थी वो थोड़ी सी, तो ये देखिए वो मैंने पहले ही भिगो कर रखी हुई है। हाफ़ स्पून के आसपास थी ये बची थी जो फ्रेंड्स पैकेट में, तो ये ऐसे जम जाती है, तब भी ये इसको प्लांट में आप दे सकते हैं। ये ख़राब नहीं है, तुरंत पानी में छोड़ दीजिए डाल करके, ये घुल जाती है। तो आप पुरानी कॉफ़ी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। आप अपने प्लांट में देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इस प्लांट को ज़्यादातर नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है, इससे पत्तियां हरी भरी बनेंगी, चमकदार बनेंगी, और प्लांट पर कोई फंगस कीड़े भी नहीं लगेंगे। इसलिए चाय पत्ती या कॉफ़ी का पाउडर इस प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, कोई भी फर्टिलाइज़र हमें डायरेक्ट ऐसे ही मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, उसको डाइल्यूट करने के बाद ही हमें अपने प्लांट में देना है। तो ये जो मैंने पहले घोल के रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर ली है। अब ये 2 लीटर फर्टिलाइज़र मेरा बन चुका है, और ये मैं 3-4 प्लांट्स में दूंगी, तो इसके लिए काफ़ी है। आप 250-250 ml के आसपास अपने प्लांट में दे सकते हैं। मेरे बड़े बड़े पॉट में लगे हैं, तो और इसके बाद आप चाहें तो और पानी मिट्टी में डाल सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, आप बना कर दीजिए, कॉफ़ी पाउडर दीजिए या फिर चाय पत्ती दीजिए, इसके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसको फ्रेंड्स नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, जो लीफी प्लांट्स होते हैं, तो नाइट्रोजन से हमारे जो प्लांट के पत्ते हैं वो हरे भरे बनेंगे और चमकदार बनेंगे, और कोई बीमारी भी पत्तों पे नहीं होगी। बस यही केयर करनी है आपको तुलसी जी की, बाकी आपका तुलसी जी का प्लांट एकदम हरा भरा रहेगा। मंजरी तोड़नी है जैसा मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आज नहीं तोड़ रही हूँ। या तो आप इनको कैंची से कट कर दीजिए, नहीं तो फिर हाथ से ही तोड़ सकते हैं। तो मंजरी हटाना एक तुलसी जी की सेवा मानी जाती है, कि हम तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं मंजरी हटा कर, क्योंकि ये तुलसी जी के ऊपर बोझ होती हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, इससे ग्रोथ भी रुक जाती है हमारे प्लांट की। ये देखिए, ये सीड्स मैंने निकाले। जब सीड्स अगर आपको रखने हैं तो ऐसे इनको निकाल करके आप कलेक्ट कर सकते हैं, पर मेरे पास सीड्स पहले से ही हैं, तो मैं ऐसे ही इनको तोड़ करके पॉट में मैंने इनको डाल दिया है। अब पत्तों पे जिस पे फंगस या कीड़े या काले कीड़े लगे हैं, तो क्या करना है, हल्दी इसके लिए बेस्ट है, मैं यही करती हूँ ज़्यादातर। तो ये आप इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं हल्दी पाउडर, नहीं तो पानी में घोलकर भी ये स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसे भी डाल देंगे या स्प्रे कर देंगे, तो फ्रेंड्स आपके पत्तों पे कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको तुलसी जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।